मूवीज में हमेशा शादी के बाद हैप्पी एंडिंग कहते हुए मूवी एंड कर दी जाती है, पर शादी के बाद की असल जिंदगी नहीं दिखाई जाती। लेकिन आज की मूवी शादी के बाद शुरू होने वाली असल जिंदगी पे है। तो मूवी की शुरुआत हमारे हीरो योंग मिन से होती है, जो अपने दोस्त डेलसू, कीथाई और जोंग जिन को फोन पर बता रहा होता है कि आज वो मियंग को प्रपोज करेगा, जिस पर सिवाय डेलसू के दोनों से मना करते हैं कि शादी अजाब है और उसे नहीं करनी चाहिए। मगर डेलसू के हिसाब से पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले नहीं गुजारते। योंग मिन और मियंग 4 साल से साथ थे और अब वो बस जितनी जल्दी हो सके अपने इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहता था, जिसके लिए वो मियंग को उसके घर के बाहर वाले पार्क में मिलने बुलाता है। मियंग सोई हुई हालत में ही उठकर बाहर मिलने आती है। योंग मिन कहता है उन्हें अब 4 साल हो गए हैं और वो अब बहुत लड़ना भी शुरू हो गए हैं। ये सुनकर मियंग को लगता है कि योंग मिन ब्रेकअप करना चाहता है और ये सुनकर वो उससे और लड़ती है और दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है, जिस पर योंग मिन तंग आके कहता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और ये सुनकर मियंग अपना लड़कियों वाला कार्ड खेलते हुए रोना शुरू कर देती है, जिससे ऐसे देख योंग मिन बेचारा घुटने टेक उसे चुप करवाता है। सीन सब उनकी शादी के फोटोग्राफ्स पर शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ वो हर नई शादीशुदा जोड़े की तरह हंसती खेलती जिंदगी गुजार रहे थे। मियंग एक स्कूल में आर्ट्स टीचर है और योंग मिन एक सिविल सर्वेंट। एक दिन योंग मिन को उसके ऑफिस में उसकी पुरानी दोस्त सियांग ही मिलती है और वो उससे अपने बाकी दोस्तों से मिलवाने ले जाता है। वो लोग कॉलेज में इकट्ठे एक बैंड में थे, जिसमें सियांग ही गाना गाती थी और योंग मिन गाने लिखता था। योंग मिन को अभी भी बहुत शौक होता है और वो बहुत से गाने और पोएम्स भी लिखता है। सारे दोस्त योंग मिन को छेड़ते हैं कि शादी के बाद हर मर्द अपनी बीवी के नीचे लग जाता है और तुम भी लगे हुए हो। तभी तो मियंग का बार बार फोन आ रहा है। योंग मिन उन्हें कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उन्हें अपने घर दावत देता है। ये कहते हुए मियंग खाना बहुत अच्छा बनाती है। इसके बाद योंग मिन मियंग को फोन पर बताता है कि उसके दोस्त घर आना चाहते हैं, जिस पर मियंग कहती है कि वो थकी हुई है। मगर योंग मिन उसकी मिन्नतें करता है और उसे बाहर से ऑर्डर करने का कहता है। वो बाहर ऑर्डर के इंतजार में खड़ी होती है कि उनकी लैंडलेडी भी वहाँ आ जाती है और उसे गपशप लगाना शुरू कर देती है। वहाँ पर योंग मिन अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और मियंग बहाना लगाती है कि वो उनका इंतजार कर रही थी। मियंग सियांग ही को देखकर जेलस होती है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि योंग मिन की एक लड़की भी दोस्त है। वो सब लोग अंदर जाने लगते हैं कि वहाँ ऑर्डर वाला आ जाता है। योंग मिन अपने दोस्तों के साथ लाउंज में एंजॉय कर रहा होता है और मियंग अंदर सबके लिए खाने बना रही होती है। सियांग ही को सब गाना गाने का कहते हैं और वो बेहद खूबसूरत गाना गाती है, जो सुनकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद सब लोग मियंग को भी गाना गाने का कहते हैं, जो पहले तो इनकार करती है, मगर सियांग ही का उसे टॉन्ट करते हुए वो गाती है। मगर सब उसके गाने पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसमें योंग मिन भी शामिल होता है। जब उसके दोस्त घर से जा रहे होते हैं तो वो योंग मिन को मियंग से माफी मांगने का कहते हैं और ये भी कि आज की रात उसकी मुश्किल में कटेगी। योंग मिन सोने के लिए कमरे में जाने लगता है कि मियंग उसके मुंह पर टिश्यू का डब्बा मारकर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। योंग मिन घर की हालत खराब देखकर पूरा घर साफ करता है, बर्तन धोता है और उसके बाद नहाने चला जाता है। मियंग कमरे से बाहर आकर पूरा घर साफ देखकर बहुत खुश होती है। योंग मिन को नहाते हुए मियंग की गाने की आवाज आती है और वो दरवाजा खोलकर देखता है कि वो फर्श को वैक्यूम करते वक्त गा रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो बाथरूम के शीशे पर आई लव यू लिखकर चला जाता है। सीन अब एक नए फोटोग्राफ पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ योंग मिन अपने काम से बहुत बेजार हो चुका था, क्योंकि अब उसने दोबारा से कविताएं लिखना शुरू कर दी हैं और अब उसको जरा भी फ्री टाइम नहीं मिलता। वो अभी एक नई कविता लिख रहा होता है कि वहाँ मियंग उसे आकर डांटती है कि वो हर वक्त घर गंदा रखता है और वो भी थकी होती है, इसीलिए बार बार वो घर को साफ नहीं कर सकती, जिस पर उन दोनों को दोबारा से बहस होते हुए देखा जाता है। मगर रात को योंग मिन मियंग को हक करके सो जाता है। अगले दिन वो दोनों मूवी देखने जाते हैं और वहाँ मियंग का जूनियर जुनसो मिल जाता है और वो उसे योंग मिन से इंट्रोड्यूस करवाती है। मगर योंग मिन जुनसो को देखकर जेलस हो जाता है, क्योंकि जुनसो बहुत लंबा होता है और योंग मिन को लगता है मियंग जुनसो को पसंद करती है, इसीलिए वो मूवी के दौरान भी
बात बात पर टॉन्ट्स पास करता है। इसके बाद वो दोनों खाना खाने जाते हैं, जहाँ उनकी फिर से लड़ाई हो जाती है और मियन कहती है कि फजूल में हर बात को बढ़ा देता है। योंगमिन अपने दोस्तों को बताता है इस बारे में, जहाँ उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो भी बेवजह टेंशन ले रहा है, वो बस दोनों कलीग्स हैं और उन्होंने बात ही तो की है। दूसरी तरफ मियन की दोस्त उसे समझाती है कि योंगमिन पर काम का बहुत ज्यादा बोझ है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है और हर इंसान का यही रद्द अमल होता है जब वो टेंशन में होता है। वो उससे योंगमिन को समझने का और थोड़ा टाइम देने का कहती है। योंगमिन घर वापस आ रहा होता है कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और वो घर की गली की शुरुआत में मियन को छतरी पकड़े उसका इंतजार करता देख बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अपने बर्ताव की माफी मांगते हुए वापस घर चले जाते हैं। सीन अब दोबारा एक नई फोटो पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ योंगमिन अपने ऑफिस में काम करने वाली हर लड़की को गलत नजर से देखता है और इस चीज पर परेशान हुए अपने दोस्तों से मिलता है, जो उससे कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है और ये उनके साथ भी होता है। योंगमिन को भी मियन का मैसेज आता है कि वो अपनी अम्मी की तरफ है और ये पढ़कर उसे और गुस्सा आता है। वो घर जा रहा होता है कि उसे रात में सॉन्ग ही मिल जाती है और वो उसके साथ ड्रिंक करने चला जाता है। वहाँ वो दोनों नशे की हालत में पूरी रात साथ गुजारते हैं और योंगमिन सुबह घर वापस आता है, जिससे उसकी लैंडलेडी देख लेती है। सॉन्ग ही योंगमिन को मैसेज करती है कि वो ये रात भूलना चाहती है और वापस से दोस्ती अपनी कंटिन्यू रखना चाहती है, जिस पर योंगमिन उससे कहता है कि वो भी ऐसा ही चाहता है और उसके बाद सारे मैसेजेस डिलीट कर देता है। अगले दिन मियन जब काम से घर वापस आती है तो उसकी लैंडलेडी उससे पानी का बिल देते हुए कहती है कि उसका शौहर कौन सी नौकरी करता है जहाँ सारी रात शराब पी जाती है और सुबह घर वापस आया जाता है, जो सुनकर मियन परेशान हो जाती है क्योंकि योंगमिन ने तो उसे कहा था कि वो रात जो दोस्तों के पास से सीधा घर आ गया था और उसने मियन का बना हुआ खाना भी खाया था। वो काफी सोचने के बाद योंगमिन से ये पूछने के लिए जाती है, मगर योंगमिन नींद की हालत में उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। मियन इस बात को यही खत्म करने का सोचती है। मियन को स्कूल का प्रिंसिपल मिस यू से तारुफ करवाता है, जो फ्रांस से आर्ट्स पढ़कर आई होती है, जिस पर मियन कहती है वो और यू कॉलेज फेलोज रह चुके हैं। चाय पीते वक्त यू उससे संघू का पूछती है, जिस पर मियन कहती है कि वो क्यों संघू का पूछ रही है, जिस पर यू कहती है संघू ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था और उससे बताती है कि वो अब एक म्यूजिकल थिएटर करता है। मियन घर आकर संघू की सारी ऑनलाइन जानकारी निकालती है और उसके थिएटर की 2 टिकट्स बुक करती है। वो अगले दिन नया ड्रेस और शूज पहन कर जाती है और अपनी दोस्त को फोन करती है, मगर उसकी दोस्त अपने ससुराल गई होती है। मियन पार्लर जाती है और वहाँ से हेयर स्टाइल बनाकर संघू के थिएटर आती है। इवेंट खत्म होने के बाद सब संघू को मुबारकबाद देने आते हैं और वहाँ संघू की नजर मियन पर पड़ती है और वो मियन के पास आने लगता है, पर मियन वहाँ से भाग जाती है और वो संघू से छुपने की भरपूर कोशिश करती है कि यहाँ तक कि टेडी बेयर का मास्क पहन लेती है, मगर संघू उससे उसके कपड़ों से पहचान लेता है। मियन झूठ बोलती है कि वो यहाँ काम करती थी और अब रिजाइन कर चुकी है। वो दोनों बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं कि मियन संघू को अपनी शादी का बताती है, जिसको सुनकर संघू डिसअपॉइंट हो जाता है। संघू मियन को अपना कार्ड देता है, अगर कभी दोबारा कांटेक्ट करना हो तो। मियन वापसी पर अपनी दोस्त से मिलती है और उससे कहती है कि वो शायद अब दोबारा पेंटिंग करना शुरू कर दे और मजीद ये भी बताती है कि उसकी और योंगमिन की तो सिर्फ अब लड़ाई ही होती है और कुछ नहीं, और उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है योंगमिन की जिंदगी में। मियन घर वापस आती है और टैक्सी में जानबूझकर संघू का कार्ड रखकर चली जाती है। जब वो घर वापस आती है तो योंगमिन उससे कहता है कि उसने उसे इतने फोन किए मगर मियन ने एक भी नहीं उठाया क्योंकि उसे खाना कम चाहिए था, जिस पर मियन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बस तुम्हें खाने के लिए मैं याद हूँ। योंगमिन कहता है कि वो शराब पीकर आई है और ये बिल्कुल लड़कियों को जेब नहीं देता और उससे अपने जूनियर के साथ फ्लर्ट करने का ताना देता है, जिस पर मियन कहती है कि जुनसो एक बच्चा है, जिस पर योंगमिन कहता है कि 6 फीट का कहाँ से बच्चा है, जिस पर मियन कहती है योंगमिन का अपने बारे में क्या ख्याल है, वो उस रात कहाँ था, जिस पर योंगमिन कहता है कि उसे याद नहीं है, मगर मियन कहती है कि उसे लगता
है कि उस रात कुछ तो हुआ है और वो फिर बाथरूम में चली जाती है। बाहर खड़ा योंगमिन उसे कहता है कि वो अब नहीं लड़ेंगे और मियंग दरवाजा खोलकर कहती है कि वो तंग आ गई इस रोज रोज की लड़ाइयों से और रोना शुरू कर देती है। योंगमिन उसे चुप करवाता है और वो बाथरूम से बाहर बेडरूम में ले जाकर सुला देता है। इसके बाद उसे योंगमिन की सर्च हिस्ट्री में संगहू मिलता है और ये देखकर योंगमिन परेशान हो जाता है। वो मियंग से संगहू के बारे में पूछता है कि उनका दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ था, जिस पर मियंग कहती है कि वो उसे छोड़कर गया था और फिर मुझे तुम मिल गए। इसके बाद संगहू वापस आया था मगर मैं तुमसे प्यार करती थी, जिसको सुनकर योंगमिन बहुत खुश हो जाता है और मियंग को कहता है कि वो कहीं पिकनिक पर चलेंगे। योंगमिन मॉकवो के घर पर प्लग सही करने आया होता है कि उसे वहाँ मालूम पड़ता है कि मॉकवन उसका फेवरेट शायर है, जिसकी सारी शायरी योंगमिन ने पढ़ रखी होती है। योंगमिन उससे अपनी सारी शायरी दिखाता है, जो देखकर मॉक बहुत इम्प्रेस होता है और उससे कुछ गलतियाँ बताता है, जिसको ठीक करके योंगमिन की शायरी बहुत अच्छी हो जाएगी। योंगमिन और मियंग पिकनिक पर जाते हैं, जहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और योंगमिन को फोन आता है कि उसकी कविता को नेशनल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मॉकवन भी उसकी सेलिब्रेशन के लिए उसे बाहर डिनर पर लेकर जाता है। योंगमिन अपने विनिंग स्पीच की तैयारी कर रहा होता है, जिसमें उसकी मदद मियंग भी करती है। अवार्ड फंक्शन में योंगमिन को आगे बिठाया जाता है, जहाँ पर स्योंगही भी मौजूद होती है। उन दोनों को आपस में बातें करता देख मियंग जेलस हो जाती है। योंगमिन को उसका अवार्ड मिलता है, जहाँ वो अपनी थैंक यू स्पीच में मियंग की बताई हुई लाइंस पढ़ता है और इसके बाद वो स्योंगही के गले लग जाता है, जिसको देखकर मियंग बाहर आ जाती है और वहाँ पर योंगमिन की लिखी हुई कविता उठाती है, जिस पर स्योंगही उसके पास आकर कहती है कि मियंग को इस कविता में बहुत बुरा दिखाया गया है और इस बार उसे टॉन्ट करती है, जिस पर मियंग उसे लड़कर वापस घर आ जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं और योंगमिन को मॉकवन की गुजर जाने की खबर मिलती है, जिसको सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है और मॉकवन की सारी शायरी की किताबें अपने घर ले आता है। मियंग को भी योंगमिन की बहुत चिंता होती है और वो उसके लिए खाना भी बनाती है, मगर योंगमिन कुछ नहीं खाता। मियंग उसे एक दिन अपने पेट में दर्द होने का बताती है, मगर योंगमिन उसकी बात नहीं सुनता और दोबारा बताने पर वो उसे डांटता है कि उसके जहन से सारे आइडियाज चली जाती हैं। जब मियंग उससे बात करती है, मियंग वो सारी शायरी की किताबों को लाउंज से उठाकर कमरे में रख देती है, जिसे देखकर योंगमिन को बहुत गुस्सा आता है और उस पर चिल्लाता है। मियंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो योंगमिन को बुलाती है, मगर वो गुस्से की हालत में घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद मियंग बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को फोन करती है, जो उसे हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ योंगमिन भी आ जाता है और उसे जब मियंग के फेब्रॉइड्स का मालूम पड़ता है तो बहुत रोता है। मियंग लैब में बैठे अपने टेस्ट का इंतजार कर रही होती है कि वहाँ योंगमिन आ जाता है, जो उससे माफी मांगता है, मगर मियंग कहती है वो और ऐसे नहीं रह सकती और वो उससे डिवोर्स चाहती है, जो सुनकर योंगमिन बहुत उदास हो जाता है। घर वापस आकर उसे मॉकवन की बात याद आती है कि वो भी योंगमिन की तरह शायरी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर उस शायरी ने उसे उसकी सबसे खूबसूरत चीज यानी उसकी बीवी से दूर कर दिया था और अब उसे इस बात का बहुत पछतावा है और वो योंगमिन को भी कहेगा कि शायरी को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाए। इसके बाद योंगमिन को अपने सारे बिताए हुए पल मियंग के साथ याद आते हैं। दूसरी तरफ मियंग योंगमिन का इंटरव्यू देखती है मॉकवन के बारे में और वहाँ योंगमिन कहता है कि उसके लिए अब सबसे अहम उसकी बीवी है, जिसको सुनकर मियंग बहुत इमोशनल हो जाती है। इंटरव्यू से वापसी पर योंगमिन मियंग से मिलने आता है और उसे कहता है कि उसे बहुत मोहब्बत करता है और उसके बगैर रहने का तस्वर भी नहीं कर सकता। उन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है और मियंग की सर्जरी भी कामयाब होती है। अब कुछ साल के बाद का अरसा दिखाया जाता है, जहाँ मियंग योंगमिन और अपने बच्चे की पेंटिंग बना रही होती है और अब योंगमिन और मियंग खुशी खुशी जिंदगी साथ गुजार रहे होते हैं। योंगमिन की दोस्त डेल्सू की भी शादी दिखाई जाती है और इस हैप्पी एंडिंग पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।